लकड़ी की नक्काशी, धातु की कसीदाकारी, तुलाराम के रसगुल्लों से पहचाने जाने वाला नगीना लोकसभा चुनाव की हॉट सीट बन चुका है। कहने को तो ये एक रिजर्व सीट है, लेकिन मजाल है जो इस सीट ने किसी भी दल की केमिस्ट्री अपनी जमीन पर टिकने दी हो। 2009 के लोकसभा चुनाव में अस्तित्व में आई ये सीट हर बार अपनी सत्ता का रुख बदल देती है। यानी यहाँ का मतदाता मौका देता है, बखूबी परखता है और बदल देता है, क्योंकि यहाँ का मतदाता अपनी मुखरता के साथ मुद्दों और सियासी चालबाजियों को समझने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए वो हर 5 साल में प्रयोगों पर विश्वास कर अपना वोट देता है। इसीलिए 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद भी इस सीट पर हाथी ने दौड़ लगाई थी। मतदाताओं ने बसपा के गिरीश चंद को जीत का सेहरा पहनाया था। हालांकि इस बार समीकरण बदल गया है। पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी बसपा के साथ मैदान में उतरी थी, जो इस बार साथ नहीं है, बल्कि इस बार इस सीट पर साइकिल और हाथ इंडिया गठबंधन से मैदान में है। वहीं साइकिल से अलग होकर अकेले हुंकार भरने वाले हाथी ने इस बार अपनी सवारी बदल दी है। बसपा ने नगीना से सुरेंद्र कुमार पर दाव लगाया है। भगवा खेमे ने नेहटौर सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके विधायक ओम कुमार को मैदान में उतारा, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से मनोज कुमार मैदान में, जिसके बाद यहां त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही थी। लेकिन यहां मुकाबला दिलचस्प तब हुआ जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण मैदान में कूदे और चुनावी समीकरण बिगाड़ते नजर आए। दरअसल नगीना सीट का पुराना इतिहास नहीं है, क्योंकि नगीना बिजनौर जिले की एक तहसील है जो 2008 परसीमन के बाद लोकसभा सीट बनी। परसीमन से पहले ये सीट बिजनौर लोकसभा सीट का ही हिस्सा थी। ये सीट प्रदेश की 80 में से 17 रिजर्व लोकसभा सीटों में से एक है, जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इस सीट पर 21% अनुसूचित जाति और तकरीबन 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो हार और जीत का फैसला करते हैं। नगीना सीट पर हुए 3 बार के चुनाव में यहाँ पर हर बार नया दल सत्ता में आया। 2009 में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को जीत दर्ज की गई, जो कि इस सीट का पहला चुनाव रहा। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी की यशवंत सिंह ने बाजी मारी। 2019 के आम चुनावों में सपा और बीएसपी ने आपसी गठबंधन कर गिरीश चंद्र को जीत दिलाई। 2024 में नगीना के रण में 4 योद्धा अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन मुकाबला काफी पेचीदा हो गया है। अब बात मैदान में उतरे प्रत्याशियों की। भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार नेहटौर से विधायक हैं और क्षेत्र में इनका खासा प्रभाव है, जो पहली बार सांसदी लड़ रहे हैं। एनडीए में रालोद का गठबंधन होने से इस सीट को काफी फायदा मिल सकता है, लेकिन गुटबंदी का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मनोज कुमार, सपा। मनोज कुमार पूर्व एडीजी हैं, जिनकी राजनीतिक बैकग्राउंड में कोई पकड़ नहीं है, लेकिन सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन होने के कारण कांग्रेस के मूल वोटरों के रुझान के लाभ के साथ ही मुस्लिम वोटों की लामबंदी का भी ये फायदा उठा सकते हैं। सुरेंद्र पाल सिंह, बसपा। बसपा का बड़ा वोट बैंक इनके साथ आ सकता है। स्थानीय न होना एक कमजोरी है। इस बार बसपा का किसी से गठबंधन नहीं है और ये अकेले ही मैदान में है। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी युवाओं में अच्छी पकड़ रखती है, खासतौर से दलित युवाओं में अच्छी पैठ है। मुस्लिमों का भी कुछ वोटर्स इनसे जुड़ रहा है। अकेले ही चुनावी मैदान में है, किसी मुख्य दल का साथ और समर्थन नहीं है। बहरहाल हर पार्टी का प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक चुका है और ताल ठोक कर कई दावे कर रहा है, लेकिन नगीना की अंगूठी किसके हाथ लगेगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा।